हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम टेंथ क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आपकी। एक्सरसाइज 8.1 तक हमने इसको फिनिश कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे, उसकी वैल्यूज को समझेंगे, जैसे कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन साइन 60 की कितनी होती है, हर एक एंगल पे सबकी वैल्यूज या सबका रेशियो क्या क्या होता है। पहले तो हम सिर्फ साइन है, साइन थीटा पढ़ रहे थे, अब हम साइन 45, साइन 60, टेन 60, साइन टेन 45 इन सबको पढ़ेंगे। तो इन सब की क्या वैल्यूज होती है या फिर इन सब के वैल्यूज को याद करने का क्या तरीका है। तो हम यहाँ पर आज सबसे पहले इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले टेबल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेबल। देखिए, वैल्यूज को याद करना बहुत आसान होता है। हम पहले टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल क्या होगी, देखिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 तक हम लेके गए। 0 से स्टार्ट करके हम पहले साइन के लिए वैल्यू यूज करते हैं, साइन थीटा। ये थीटा है, तो 0 के लिए हम 0 को डिवाइड कर देते हैं। 0 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 4। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, सारे नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और सारे ही नंबर का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, सारे ही नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया। तो 0, अगर किसी नंबर कोई 0 है उसको हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा 0 की वैल्यू आ गई। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का कितना होता है, 2। ये आ गया 30 की वैल्यू आपकी। अच्छा, इस जो अब आपका देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह गया आपका अंडर रूट 2। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे नहीं, आप 2 1 2 2 2 4, ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, नीचे अंडर रूट 2 आ गया, नीचे ऊपर वाले में अंडर रूट 3, 4 का 2 आ गया और 4 से 4 कट गया, ये आपका 1 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आई 45 की, ये आई आपकी 60 की और ये आई आपकी 90 की। तो हमने देखा कि साइन की 0 पे 0 आ रही है, 30 पे 1/2 आ रही है, 45 पे 1/√2 आ रही है और 60 पे √3/2 आ रही है और 90 पे 1 आ रही है। अगर हम साइन की ये वैल्यूज को याद रखें या बल्कि ये तरीका याद रखें, ये मेथड याद रखें वैल्यूज निकालने की, तो कभी भी अगर हम भूल जाए वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज तो आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। अदरवाइज अगर याद नहीं रहती हैं तो इस तरीके से आप टेबल बनाकर उनकी वैल्यूज को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम cos थीटा को लिखते हैं। cos थीटा क्या करेंगे, cos थीटा को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये वाला वैल्यू हम 0 पे लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, 30 वाली की जगह लिख देंगे, 45 पे 45 ही आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये 0 90 पे पहुंच जाएगा। ये आ गया आपका cos। अगर आपको tan का निकालना है तो tan क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 0/1, किसी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0/1 आएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 0 ही आएगा ये। और ये 1/2 अपॉन, जैसे 1/2 है और अपॉन √3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/√3। ये पूरा कट रहा है, 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट यानी कि √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा खाली सिर्फ √3। और अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद की वैल्यूज हम खुद निकाल सकते हैं। अब tan थीटा के बाद अगर हमें cos थीटा निकालना है तो tan का उल्टा करते चले जाइए, cot आ जाएगा। और अगर हमें cos की वैल्यू निकालना है, sec की वैल्यू निकालना है तो cos वालों को उल्टा कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, जो नुमरेटर है उसको नुमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि जैसे आपको अगर मान लो cos sec 30 की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पे आप कर दो 2/√3। अगर 45 की sec 45 की वैल्यू पता करनी है तो 2√1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। या मान लो आप cot 30 की वैल्यू पता करनी है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3। और अगर tan 60 की √3 है तो cot 30 की निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√3।
ठीक है, इस तरीके से ये टेबल हो गई आपकी। अब हम टेबल को अच्छे से समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 में पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट है। पहला पार्ट दिया हुआ है sin 60 प्लस cos sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। sin 60 की वैल्यू लगा देंगे। sin 60 की वैल्यू आपको कम से कम sin cos और tan इन तीन की तो याद ही करना पड़ेंगी। sin 60 की वैल्यू लगा दी हमने √3/2। cos 30 की वैल्यू लगा दी हमने, cos 30 की भी यही होगी जो sin 60 की होगी, प्लस sin 30 की वैल्यू हमने लगा दी 1/2 और cos 60 की भी यही होगी। ठीक है, तो आप देखा √3 कितना हो गया 3, 2 टू ज़ा ये कितना हो गया 4, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, ये भी 4 आ गया आपका। अब आपने क्या करा 3 1 एलसीएम नीचे एक सा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 प्लस 1/4 4/4 आ गया और इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम इसका। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर 2 की वैल्यू लगा दी हमने, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की अभी आपने लगाई थी कितनी थी 3√3/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की आपने √3/2 लगाई थी, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो आप देखिए कि ये तो प्लस में आ रहा है √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस में आ रहा है, तो इसे हम यही कैंसिल कर देते हैं। अब आपका बचा क्या 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 2 × 2 यानी कि आपका कितना आ गया ये। चलिए हम इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 45 अपॉन sec 30 cos sec 30। अब आप देखिए cos 45 की हम वैल्यू यहाँ लगा देंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। sec 30, अब आप cos 30 को याद करिए। cos 30 क्या होता है आपका, cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे 2/√3। ये किसके लिए हो गई sec 30 के लिए। तो sec 30 की वैल्यू हमने लगा दी 2/√3। अब cosec 30 आ गया, तो आप क्या करेंगे पहले sin की वैल्यू देखेंगे। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि cosec 30 कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। यहाँ आपका आ गया ये 2। ठीक है, अब ऊपर वाला हमने ऐसे छोड़ दिया 1/√2 और यहां पर हमने √3 एलसीएम ले लिया, 2 प्लस 2√3/√3। सही है। अब आपने क्या किया कि ये जो √2 है ये नीचे आ जाएगा इसके साथ और ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला गया सबसे और ये √2 यहाँ पर आ गया, √2 प्लस 2√3। ठीक है, अब हमने √3 है लिखा अपॉन √2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये हो गया 2√2 और फिर इसमें कर दी तो ये आ गया आपका 2√6। सही है। अब आपने क्या करा √3 आ गया आपका, 2 कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। अब हम इसको जैसे 9th क्लास में हमने रेशनलाइज किया था ऐसे ही इसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम √2 माइनस √6 है, √2 माइनस √6 है, कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर ये तो √3 के साथ पूरा पूरा मल्टीप्लाई में आ गया, √2 माइनस √6 और ये 2 है आपका a प्लस बी a माइनस बी, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब √3 की मल्टीप्लाई इससे कर दी हमने, √3 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो कितना आ गया √6। सही है, और √3 की √6 से करी तो आया √18। सही है।
यहाँ तक समझ में आ गया। और 2 ये रहा हमारा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और अंडर रूट 6 की वैल्यू कितनी हो गई 6। मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हुआ 6। अब आपने क्या करा, इसी को आगे यहाँ पर, ये तो रूट 6 ऐसी रहा और रूट 18 ये भी ऐसी रहा। अच्छा, ये बचा 2 में से 4 माइनस करे कितने बचे माइनस के 2 में से 6 माइनस करे माइनस के 4 बचे, और -4 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो ये आया -8। अब माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि अगर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर ले जाएंगे माइनस, तो ये आपका जो माइनस वाला टर्म है वो तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और नीचे रह जाएगा आपका 8। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन 30 प्लस tan 45 cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप साइन 60 को उसको उल्टा कर दिए, यानी कि 2/√3। ठीक है। अच्छा, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की वैल्यू होगी √3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3। तो यहां पर हम लगा देंगे 2/√3। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने 2 इसके नीचे हमने लेट कर लिया, 1 है 2 1 √3, इन सबका एलसीएम ले लिया, क्या आया 2√3 आया। 2 से 2 कट हो गया, बचा कितना √3 की 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। 1 से 2√3 को कट करा तो 2√3 ही आ गया, और 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 2√3 आया, माइनस √3 से √3 कट हो गया, 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम नीचे करेंगे, नीचे भी हम एलसीएम में 2√3 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे 2√3। अब जैसे 2√3, अब √3 से √3 कैंसिल हो गए, 2 बचा, 2 से कितना हो गया ये 4, 2 से इसे कट करा, 2 से 2 कट हो गया, बचा √3 की 1 से मल्टीप्लाई करी, आ गया √3, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे 1 लेट कर लिया, 1 से कट करा 2√3 को, 2√3 आ गया, और 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये आया 2√3। 2√3 इस वाले को इस वाले से हमने कैंसिल कर दिया। यहां पर हमने क्या करा, 2√3 है, √3 है, कितना हो गया ये 3√3, ये हो गया -4। अब हम 2√3 इसको पहले लिख लेते हैं, कितना हो गया ये 3√3 और प्लस 4। इससे क्या होगा, इससे रेशनलाइज करना आसान हो जाएगा। अब हम इस वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं, 3√3 -4/3√3 +4। अब हमें इसे रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो नीचे वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेना, कंजुगेट लेना पड़ता है। 3√3 -4 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये भी 3√3 -4 है, ये भी 3√3 -4 है, यानी कि ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, a + b √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, +4 का स्क्वायर कितना होगा 16, a² + b² -2ab। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3√3 का स्क्वायर, ये भी 9 × 3 हो गया, a² - b² और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 × 3 = 27, ये हो गया, +16 ये हो गया, -2 × 3 = 6√3 ये आ गया आपका। और नीचे क्या हो गया, 9 × 3 = 27 -16 ये आ गया। इसको हम जोड़ देंगे, 43 - 6√3 और 27 में से 16 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए इसका करते हैं 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसे यहाँ करेंगे, वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे। 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू देखो आप कितनी होती है √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3 sec 30 की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर लगा दिया। tan स्क्वायर 45 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहो तो आप लिख दो 1 स्क्वायर। sin स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने करा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और नीचे हो गया आपका, नीचे हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और √3 3/4। ठीक है, अब हमने इसको देखो यहाँ कर लिया 5/4 तो ये हो गया, ठीक है, 4 4 16/3 ये हो गया, माइनस 1 ये हो गया, 1/4 3/4 ये हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 4 12, एलसीएम ले लिया 1 आ गई, 1 वाले को खत्म कर दिया, 4 3 12 हमने ले लिया, 4 3 12 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, 3 5 15, 3 4 12 आया, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 16 से कर दी, 48 64 हो गया ये, और यहाँ बचा आपका -12। सही है, 12 ये रहा ऐसे, इसको आपने इसके साथ प्लस कर दिया। तो आपने क्या करा 15 और 64 को ऐड कर लिया, या आप 64 में से 15 और 64 को आपने ऐड करा, 5 और 9 5 और 4 और 5 9 हो गया, 6 और 1 7, 79 में से 12 माइनस किया, 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो 67/12, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म हुआ। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए।